हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवोशान। तो बहुत मस्त चल रहा है हमारा प्लेलिस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी नाम का। हर डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, 3 डिपार्टमेंट बाकी है, ईटीसी, सीएससी और आईटी। तो आज डिस्कस करने वाले हैं ईटीसी डिपार्टमेंट के बारे में, जादवपुर यूनिवर्सिटी का बहुत ही हाईली डिमांडेड ये वीडियो है। और तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ईटीसी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इस डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट 1957 में हुआ था जादवपुर यूनिवर्सिटी का, जादवपुर कैंपस में। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट्स है यूनिवर्सिटी का। तो कुछ और कॉलेजेस में इस डिपार्टमेंट इसी नाम से लोग जानते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ईटीसी इसी सेम है, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल नाम है ईटीसी। तो नेक्स्ट, जादवपुर का जो ईटीसी डिपार्टमेंट है वो एक मल्टी करिकुलम डिपार्टमेंट है। कैसे मल्टी करिकुलम? तुम्हारा कुछ कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाया जाएगा, तो मिक्स्ड है पूरा। अब आता हूँ कि सिलेबस कैसा है। सिलेबस में ओवरव्यू में पहले बोलता हूँ। ओवरव्यू पहले तुम्हारा जो सेकेंड ईयर रहेगा वहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक से इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाएगा, एनालॉग, डिजिटल, ये सब पढ़ाया जाएगा। उसके बाद थर्ड ईयर में तुम्हें टेलीकम्युनिकेशन पढ़ाया जाएगा, मतलब एंटेना वगैरह, सैटेलाइट वगैरह पढ़ाया जाएगा। तो अभी सिलेबस का डेप्थ में आता हूँ मैं। सिलेबस में लिख कर लाया हूँ। तो फर्स्ट ईयर में तो सिलेबस तो सेम ही है, तुम लोगों को पता है। सेकेंड ईयर से सिलेबस कैसा है? सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो इलेक्ट्रिकल में भी है। उसमें ग्रीन्स थ्योरम, पॉइंटिंग्स थ्योरम, फैराडेस लॉ, ये सब है। उसके बाद है सर्किट एनालिसिस एंड सिंथेसिस। सर्किट एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ये एक सर्किट थ्योरी नाम का जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल में, एग्जैक्ट सिमिलर ही है, कुछ डिफरेंस मुझे लगता है कि है। उसके बाद है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, ये भी इलेक्ट्रिकल में है, ठीक है। तो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, इसमें तो फूरियर सीरीज और सैम्पलिंग थ्योरम, ये सब पढ़ाया जाएगा, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। उसके बाद डिजिटल लॉजिक सर्किट्स, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, नाम थोड़ा अलग है। डिजिटल लॉजिक सर्किट्स मतलब लॉजिक गेट एनालिसिस पढ़ाया जाएगा, नैंड गेट, और गेट, ये सब। एनालॉग सर्किट 1, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाएगा इसमें। उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब बीजेटी, एफईटी, ये सब पढ़ाया जाएगा, ओपैम्प, ये सब है। उसके बाद मैथमेटिक्स 3, मैथमेटिक्स का थर्ड पार्ट है, दोनों पार्ट फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद एनालॉग सर्किट्स 1 लैब, डिजिटल सर्किट्स 1 लैब, सर्किट लैब 1, यस, सेमीकंडक्टर एंड मटेरियल डिवाइस। तो टोटल 4 लैब है थर्ड सेमेस्टर में, 4 सेशन और सब्जेक्ट। फोर्थ सेमेस्टर में एनालॉग सर्किट्स 2, डिजिटल सर्किट्स एंड सिस्टम्स, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ट्रांसमिशन लाइन्स एंड वेव गाइड्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, वो ईटीसी में भी पढ़ा जाएगा। उसके बाद फिर से तुम्हारा 4 लैब है इस सेमेस्टर में, मतलब थर्ड सेमेस्टर में 4 लैब, फोर्थ सेमेस्टर में फिर से 4 लैब। कौन सा 4 लैब है? एनालॉग सर्किट 2, डिजिटल सर्किट्स 2, एनालॉग कम्युनिकेशन लैब, डेटा स्ट्रक्चर्स लैब। हो गया सेकेंड ईयर कंप्लीटेड। सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर आता है। थर्ड ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर है, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में तुम्हें माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स पढ़ाया जाएगा। उसके बाद कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये थोड़ा बहुत कंट्रोल सिस्टम जैसा सब्जेक्ट है। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एंटेना एंड प्रोपागेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये सीएससी का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। एनालॉग सीमॉस डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। और उसके बाद 3 लैब है फिफ्थ सेमेस्टर में, 3 लैब, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर लैब, कंट्रोल इंजीनियरिंग लैब, डिजिटल कम्युनिकेशन लैब। उसके बाद आता है सिक्स्थ सेमेस्टर में तुम्हारा है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डीएसपी, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा जाता है, ये यहाँ पर सिक्स्थ सेमेस्टर में है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। डिजिटल स्विचिंग एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट है। डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स। उसके बाद कुछ इलेक्टिव है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम। उसके बाद फिर से 4 लैब है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग लैब, कम्युनिकेशन नेटवर्क लैब
IC डिज़ाइन लैब एंड डिजिटल कंट्रोल लैब, 4 लैब है। तो थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया। उसके बाद फोर्थ ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, 7 सेमेस्टर है, वो फर्स्ट इलेक्टिव ऑनर्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट भी है जैसे कि माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, VLSI डिज़ाइन एंड एल्गोरिदम्स। उसकी इलेक्टिव 1 है। इलेक्टिव 1 में कुछ सब्जेक्ट्स है, बाद में देख लेना। उसके बाद 3 लैब है और एक प्रोजेक्ट है। 3 लैब के नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर लैब, सेमिनार और माइक्रोवेव लैब, और प्रोजेक्ट है। तो मतलब 4 सेशनल। उसके बाद जो लास्ट सेमेस्टर है 8th सेमेस्टर में है वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स, वो ऑनर्स सब्जेक्ट है। उसके बाद इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ओपन इलेक्टिव, कुछ और डिपार्टमेंट से तुम सब्जेक्ट ले सकते हो। उसके बाद इलेक्टिव 2 है। और अगर लैब बोलोगे तो कोई लैब नहीं है, एक प्रोजेक्ट है और कोई लैब ही नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया सिलेबस बहुत वास्ट है, मैं शॉर्ट में बोला, सिलेबस बहुत वास्ट है। सिर्फ 5th सेमेस्टर में 3 लैब है और हर सेमेस्टर में 4 लैब है, मतलब 4th ईयर से पहले। तो सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है, बहुत पढ़ना होगा। तो अब ओवरव्यू बोलता हूँ मैं सिलेबस का, मतलब डिफ़िकल्टी कैसा है। अगर तुम कंपेयर करो कि इलेक्ट्रिकल और ETC में सिलेबस का कितना डेप्थ है, डिफ़िकल्टी है, कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा तुम्हें, डिफ़िकल्टी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। लेकिन मैंने सीनियर्स और दोस्त से सुना है कि ETC का टीचर थोड़ा ज़्यादा कोऑपरेटिव है इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन में, इसलिए ETC का प्रेशर थोड़ा कम रहता है इलेक्ट्रिकल से। ओके, इलेक्ट्रिकल से थोड़ा कम प्रेशर रहता है ETC में। ऐसा नहीं कि पढ़ाई कम करना होता है, टीचर्स ज़्यादा कोऑपरेटिव है, पढ़ाई बहुत करना होता है भाई। ETC इतना भी आसान सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट में बोल दिया। ओवरव्यू में बोलता हूँ, मतलब ETC में मेनली तुम्हें टेलीकम्युनिकेशन पार्ट पढ़ा जाएगा, एंटेना, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट्स, ये और कोई डिपार्टमेंट नहीं पढ़ा है, ये यूनिक है। लेकिन जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कुछ और डिपार्टमेंट में भी है, कॉमन मिलेगा। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन पार्ट ये एक्सक्लूसिव है इस डिपार्टमेंट में। तो उसके बाद प्लेसमेंट में आता हूँ, कैसा कंपनी अलाउ करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोड तो अलाउ कर ही देगा, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स कोड है अलाउ करता है। उसके बाद ऑलमोस्ट 80% मैकेनिकल का कंपनी भी अलाउ करता है। और सॉफ्टवेयर अगर बोलोगे सॉफ्टवेयर कंपनी, तो 90% के आसपास या फिर 90% से ऊपर ही सॉफ्टवेयर कंपनी अलाउ कर देता है ETC डिपार्टमेंट को। अब बोलोगे कि इलेक्ट्रिकल ETC में, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और ETC में क्या फ़र्क है सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो फ़र्क है। कुछ कंपनी आते हैं कि स्ट्रिक्टली बोल देते हैं ETC को अलाउ करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रू को नहीं अलाउ करेंगे, ऐसा कंपनी है। 2023 में फॉर एग्जांपल रिपलिंग नाम का एक कंपनी आता है, रिपलिंग, ये कंपनी अलाउ किया था CSE, IT और ETC को। ओके, समझ में आ गया, कोडिंग का स्कोप भी है। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरा फ्यूचर में क्या प्लान से ठीक से नहीं पता, तो मैं IT ना लेकर ETC ले लूँगा, तो मैं दोनों कर पाऊँगा एक साथ। तो एक बात ध्यान से सुनो, जब लॉकडाउन था तो तब दोनों एक साथ किया जा सकता था। कुछ लोग ऐसा है कि कोर नॉन कोर दोनों क्रैक किया है, लेकिन ऑफलाइन में इतना भी आसान नहीं है। ETC में मानता हूँ, ETC में कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, लेकिन अगर तुम सॉफ्टवेयर लाइन ही ज़्यादा इंटरेस्ट है तो IT चला जाना, ठीक है, क्योंकि ETC में कोर का प्रेशर मतलब IT से ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है। बहुत वास्ट सिलेबस है ETC में। लेकिन अगर तुम्हारा कोई आइडिया नहीं है फ्यूचर में क्या करोगे, तो तब तुम ETC ले सकते हो, क्योंकि कोर नॉन कोर दोनों में बहुत हाई स्कोप है। जादवपुर में जितना भी डिपार्टमेंट है उसमें से ETC सबसे ऊपर आता है कि कोर नॉन कोर दोनों में स्कोप कितना है। सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट 90% अलाउ कर देता है और कोर भी ऑलमोस्ट हर कंपनी अलाउ कर देता है। मैकेनिकल कोर, इलेक्ट्रिकल कोर, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर, बहुत कोर कंपनीज आता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स हर साल बहुत स्टूडेंट को रिक्रूट करता है। उसके बाद है 10XAR, सिलिकॉन लैब्स, हिंद रेक्टिफायर, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ये सब सर्किट का कोर है। उसके बाद मैकेनिकल का बहुत सारा कोर भी अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी, इमामी, ITC लिमिटेड, ये सब अलाउ करता है। एयरबस, ठीक है, कंपनी बहुत तुम्हें मिलेगा। पढ़ाई ठीक से अगर करोगे तो अच्छा खासा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन CGPA अच्छा मेंटेन करना होगा। अगर तुम ठीक से लिख कर आओगे तो तुम्हें मार्क्स दे देगा। ऐसा कोई टीचर नहीं है कि तुम इंटेंशनली मार्क्स कम देगा। अटेंडेंस का प्रेशर कैसा है, मतलब हार्डली 1-2 टीचर ऐसा है कि कुछ मैंने सुना है कि
अटेंडेंस के लिए थोड़ा बहुत बोलता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस का ज़्यादा हेडेक नहीं होता है यहाँ पर। लेकिन अगर तुम कोर में जाना चाहते हो तो क्लास करना, टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं कि बहुत एक्सेलेंट टीचर्स है, मतलब क्लास सुनने में मज़ा आएगा लिटरली। तो अब हायर स्टडीज़ का कैसा स्कोप है? अगर हायर स्टडीज़ का स्कोप बोलोगे तो बहुत अच्छा हायर स्टडीज़ का स्कोप है। फॉरेन में जाकर तुम मास्टर्स कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, IIT में जाकर कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशल गेट एग्ज़ाम है वो तुम दे सकते हो, GRE दे सकते हो। तो हायर स्टडीज़ रिसर्च में बहुत मस्त लेवल का स्कोप है, बहुत बहुत अच्छा है। पहले भी ऐसा हुआ है कि बहुत फॉरेन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ETC से गया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले साल 2022 में ऑलमोस्ट 4 से 5 सीनियर फॉरेन में हायर स्टडीज़ करने गए हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन हायर स्टडीज़ का स्कोप बहुत अच्छा है। तुम DRDO में भी जा सकते हो गेट के थ्रू, तो मैंने बोल दिया। तो हायर स्टडीज़ का स्कोप है, प्लेसमेंट में भी कोर नॉन कोर दोनों स्कोप है। तो मतलब ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ ETC एक ऑलराउंडर डिपार्टमेंट है। मतलब जितना भी लाइन तुम सोच सकते हो, हर लाइन खुला है तुम्हारा। कंसल्टेंसी खुला है, एनालिटिक्स खुला है, सॉफ्टवेयर खुला है, रिसर्च खुला है, कोर खुला है। उसके बाद मैकेनिकल का कोई कोर है, लेकिन कुछ खास मैकेनिकल कोर में नहीं जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट्स। तो अब ETC का जो एकेडमिक प्रेशर अगर मैं रेटिंग दूंगा तो मैं बोलूँगा कि 10 में से 8.9। तो कंपेयर अगर करना चाहते हो तो एकेडमिक प्रेशर ऑलमोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन के आसपास है, ठीक है। तो कंपेयर अगर करोगे तो प्रेशर इलेक्ट्रिकल से थोड़ा कम है प्रेशर। तो ETC और IT में बहुत लोग कंफ्यूज होता है क्या करेंगे। कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि अब तो रिसेशन चल रहा है इसलिए मैं IT नहीं लूँगा, ETC ले लूँगा। लेकिन ये एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम सॉफ्टवेयर में लाइन में जाना चाहते हो, रिसेशन सिर्फ होता है कुछ कंपनीज में। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर कंपनी रिसेशन में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए अगर कोडिंग का तुम्हारा शौक है तो उस लाइन में जाओ ना। अगर तुम ETC ले लेते हो, उसके बाद कोडिंग अगर ठीक से नहीं हुआ तो बाद में तो दिक्कत हो सकता है। क्योंकि ETC का कोर कंपनी ऐसा नहीं कि तुम ETC पढ़ रहे हो तुमको देख कर ही ले लेगा। पढ़ाई करना होगा, CGPA भी अच्छा मेंटेन करना होगा। क्योंकि ETC का जो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपनी है, CGPA थोड़ा हाई मांगता है और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा देना होता है, उसके बाद होगा। ऐसा नहीं कि ETC मिल गया तो तुम्हें TI टेक्सास इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, मेहनत करना होगा। तो ऑलमोस्ट हर डाउट तो क्लियर कर दिया है मैंने। और कुछ डाउट अगर है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। और हॉस्टल तो तुम्हें मिल ही जाएगा अगर ये जादवपुर कैंपस में है। तो तब तक के लिए ओके, बाय।